Hello everyone, welcome to Vedantu Commerce for a better future. I hope you are doing great. चलो शुरू करते हैं. Today we are going to start with a nice thought of the day, which is do not let anyone dull your sparkle. Students लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगे विच यू माइट नॉट लाइक, जहां पे ऐसा लगेगा कि यार ये क्यों मेरे साथ हो रहा है. बट बच्चों हमेशा याद रखना, जो भी लाइफ में होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है. हर एक चीज में से कुछ नया सीखना बहुत जरूरी है. तो कभी अगर ऐसा हुआ कि यार कुछ सिचुएशन नहीं पसंद आ रही है तो ठीक है यार, जी लो, उसमें से कुछ सीखने मिलेगा. लेकिन अगर आप कुछ सीख रहे हो तो अपने अंदर के स्पार्क को कभी भी मरने मत देना. अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखना. स्टूडेंट्स, नेवर लेट एनी वन एनी सिचुएशन डल योर स्पार्कल इज वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल टुडे. ठीक है, इसी के साथ आज मैं आपको ऐसे 5 इकोनॉमिक टर्म्स बताने वाली हूं, ऐसे 5 इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स बताने वाली हूं जो आपको लाइफ में बहुत 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 काम में आने वाला है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, टुडे आजकल इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहा है, इतना इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है. सो मेनी पीपल आर लूजिंग एम्प्लॉयमेंट, सो मेनी पीपल आर बिकमिंग पुअर. In spite of that, there are certain things in economics which we are not informed about, जो हमें पता ही नहीं है. हम बड़ी बड़ी डींगे तो मार लेते हैं, अरे ये अरे वो, अरे बड़े बड़े वर्ड्स तो यूज कर लेते हैं बच्चों, बट एक्चुअली वो वर्ड्स का मीनिंग क्या है ये तो हमें पता ही नहीं होता है बच्चों. सो आज मैं आपको ऐसे 5 इकोनॉमिक टर्म्स बताने वाली हूं जो सबको पता होने चाहिए. पहला टर्म है डिमांड एंड सप्लाई. तो ये जो डिमांड टर्म है वो एक बायर का बिहेवियर स्टडी करता है. ये सप्लाई जो टर्म है वो सेलर का बिहेवियर स्टडी करता है. एक बायर का डिमांड चेंज होता है बिकॉज ऑफ प्राइस, बिकॉज ऑफ इनकम, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट, बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स. तो जब ये सारे फैक्टर्स एक इंसान के डिमांड को अफेक्ट करते हैं तो हम उसे बोलते हैं बायर्स बिहेवियर और द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एनालिसिस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड इज प्राइस, स्टूडेंट्स, and the most important factor affecting supply, that is the seller's behavior, is also price. तो प्राइस ही सिर्फ एक नहीं है फैक्टर जो सप्लाई को अफेक्ट करता है, बहुत सारे फैक्टर्स है. ये सारे फैक्टर्स को जानने के लिए स्टूडेंट्स प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ फॉर आवर वेदांतु ऑनलाइन कोचिंग ऑन द वेदांतु पोर्टल. सो सप्लाई एक सेलर की बिहेवियर को स्टडी करता है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई ऑल्सो इज प्राइस. सो बायर का उसूल होता है जब प्राइस गिरेगा तो हम ज्यादा परचेज करेंगे एंड जब प्राइस बढ़ेगा तब हम कम डिमांड करेंगे. सिमिलरली सेलर्स का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो हम ज्यादा सप्लाई करेंगे, जब प्राइस घटेगा तब हम कम सप्लाई करेंगे. बोलो, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, lower the price higher the demand, demand, demand. सेलर क्या बोलता है? higher the price higher the supply, lower the price lower the supply, supply supply. बराबर है. अब बायर बोलता है मैं कम प्राइस दूंगा, सेलर बोलता है मैं ज्यादा प्राइस चार्ज करूंगा. तो किसकी सुने? तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हमें हेल्प करता है टू नो द प्राइसेस इन द मार्केट. कोई एक कमोडिटी का प्राइस क्या होना चाहिए वो हमें डिमांड एंड सप्लाई से पता चलता है. कैसे पता चलेगा? जानना है तो आइए ज्वाइन कीजिए प्रो सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट्स. वी आर वेटिंग टू एक्सप्लेन यू दैट कॉन्सेप्ट. यस, so we have two things, demand and supply. Demand is the desire for a commodity backed up by the ability to buy,
and willingness to spend at a given price during a given period of time. Supply is the desire to sell a commodity backed up by the ability to sell and willingness to sell at a given price during a given period of time. ठीक है, अब जाते हैं आगे एंड समझते हैं स्कैरसिटी. व्हाट इज स्कैरसिटी? क्या होता है स्कैरसिटी? स्कैरसिटी मतलब कोई चीज का कमी होना, उसे बोलते हैं स्कैरसिटी. तो बच्चों आज है ना, अपने वांट्स बहुत सारे, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें ऐसा भी चाहिए, हमें वैसा भी चाहिए. सो ऑल दीज थिंग्स वी वांट, बट टू सेटिस्फाई ऑल आवर वांट्स, टू परचेज ऑल द कमोडिटीज, हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है. तो क्या होते हैं रिसोर्सेज? तो एक रिसोर्स हो गया पैसा, दूसरा रिसोर्स हो गया टाइम. ये रिसोर्सेज जो है ना अपने पास कम है, जिसकी वजह से हम सारे वांट सेटिस्फाई नहीं कर सकते. तो हमें एक चॉइस करना पड़ता है, एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है. ठीक है, जैसे एक नेशन है, नेशन के पास भी रिसोर्सेज है, कैपिटल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्सेज है. ये सारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो यूज करके एक इकोनॉमी को अपने मेजॉरिटी वांट सेटिस्फाई करने होते हैं. तो मूल कारण क्या है पता है प्रॉब्लम का? स्कैरसिटी. क्योंकि रिसोर्सेज कम है, उसके वजह से हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. अगर रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड होते तो हम कभी प्रॉब्लम फेस ही नहीं करते, कभी स्कैरसिटी फेस ही नहीं करते. तो स्कैरसिटी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स. इसीलिए इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ. तो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि बहुत सारे वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कैसे सेटिस्फाई करें, ये हम सीखते हैं इन इकोनॉमिक्स. बराबर है. अब जब एक चॉइस लेना पड़ा तो एक कॉस्ट पे करना पड़ता है, विच इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब बच्चों आप बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन अगर ये वीडियो नहीं देख रहे होते तो शायद मोबाइल पे कोई गेम खेल लेते, या टीवी देख लेते, या अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते. घर के बाहर तो जाना नहीं है, कोविड है बच्चों, बाहर मत जाना. सो कैन आई से वो सारी चीजें सैक्रिफाइस करके आज आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. कुछ पाने के लिए अगर कुछ हमने खो दिया उसे हम कहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. लेट अस से फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 रुपया है, मैं मार्केट में गई, वो 100 रुपए में से या तो मैं 1 किलो चावल खरीद सकती हूँ, या तो मैं 1 किलो गेहूं खरीद सकती हूँ. तो अगर मैंने चावल खरीदा तो गेहूं लॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अगर मैंने गेहूं खरीदा तो चावल लॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो कैन आई से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट. जो हम नहीं कर पाए वो अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ. एंड बच्चों लाइफ में हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देने पड़ते हैं. एवरी डे सुबह उठते हो तब से लेकर रात को सोते हो तब तक आप बहुत सारे चॉइसेस बनाते हो. जैसे ही आपने एक चॉइस बनाया, एक ऑप्शन चूज किया, बाकी का जो ऑप्शन है वो आपका हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो आज ये सेशन ले सकती हूं, या तो मैं सो सकती हूं, या तो मैं बाहर जा सकती हूँ, या तो मैं कोई अच्छा सा सीरीज देख सकती हूँ, या तो मैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ. लेकिन मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया और सेशन लिया. तो ये सारी चीजें जो मैंने सैक्रिफाइस की इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट. अब समझते हैं व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी. बच्चों आज जो 100 रुपीज का वैल्यू है ना, वो 100 रुपीज का वैल्यू सेम नहीं रहने वाला है आज से 1 हफ्ते बाद, या आज से 1 महीने बाद, या आज से 1 साल के बाद. आज अगर 100 रुपए में हम 5 चीजें खरीद पा रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद वही 100 रुपए से हम 4 चीजें खरीद पाएंगे,
विच मीन्स द वैल्यू ऑफ मनी इज डिमिनिशिंग। तो आज जो 100 रुपए का वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है, कल उससे कम होने वाला है, परसों और कम होगा, एक हफ्ते के बाद और कम हो जाएगा। तो सेविंग्स डिपॉजिट जो होता है उसके ऊपर हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्यों मिलता है पता है? ताकि हम इन्फ्लेशन के साथ फाइट कर सके। 100 रुपए का आज जो वैल्यू है वो वैल्यू एक साल के बाद कम हो जाएगा, विच मीन्स आज जो 100 रुपए का वैल्यू है वही सेम वैल्यू 105 रुपए का हो जाएगा। तो बैंक क्या बोलता है कि ये एक साल में आपने वो 100 रुपया यूज नहीं किया है, इन्फ्लेशन की वजह से उसका वैल्यू कम हुआ है, तो हम आपको इंटरेस्ट देंगे, हम आपको 5 रुपया एक्स्ट्रा देंगे। दैट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज का प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू का गैप फाइंड करते हैं एंड बैंक हमें उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट देते हैं। दैट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देन आता है परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर मतलब खरीदने का क्षमता, लिटरल सेंस में। तो अगर मेरे पास 1000 रुपए है, वो 1000 रुपए से मैं क्या क्या खरीद सकती हूं? एक नोटबुक खरीद लिया, एक पेंसिल खरीद लिया, एक पेन खरीद लिया, एक स्केल खरीद लिया, एक इरेजर खरीद लिया, एक शार्पनर खरीद लिया और एक कंपास बॉक्स खरीद लिया। ये 7 चीज अगर मैं खरीद पाई वो 1000 रुपए में से, तो वो मेरा हो गया परचेजिंग पावर। खरीदने का क्षमता, गुड्स खरीदने का क्षमता इज कॉल्ड एज परचेजिंग पावर। जब इन्फ्लेशन होता है तो परचेजिंग पावर कम हो जाता है, जिसका मतलब 1000 रुपए में पहले अगर मैंने 7 चीजें खरीदी थी तो अब शायद मैं सिर्फ 5 खरीद पाऊंगी, बिकॉज वो 1000 रुपए का वैल्यू कम हो गया, परचेजिंग पावर कम हो गया। दैट इज द परचेजिंग पावर। कोई भी चीज कितनी, कोई भी मनी से कितनी चीजें खरीद सकते हो इज परचेजिंग पावर। ठीक है, भले भले whoopee, that's it for the day everybody. He is my favorite Ranveer Singh.